इन दिनों एक नाम काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और वो नाम है मधु किश्वर का। आपको बता दें कि मधु किश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला 25 मार्च 2026 को शुरू हुआ जब मधु किश्वर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी महिलाओं के साथ गलत रिश्ते रखते हैं और बदले में उन्हें सांसद या मंत्री बना देते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर मोदीनामा नाम की एक किताब भी लिखी थी। अभी वे उनकी आलोचना करती नजर आ रही हैं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सभी विपक्षी पार्टियां मामले की जांच की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो इसे लेकर अभी तक कोई जवाब सामने आया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। लोग दो खेमे में बंट गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि यह पुरानी कुंठा है तो कुछ इसे गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मधु किश्वर के जीवन के बारे में। आपको बता दें कि मधु किश्वर का जन्म 1951 में दिल्ली में हुआ था। उस समय वे मधु पूर्णिमा किश्वर के नाम से पहचानी जाती थी। उनकी उम्र अब 75 साल के आसपास है। उनका परिवार भारत पाकिस्तान बंटवारे का शिकार था। उनके पिता का परिवार लाहौर से आया था और उनकी मां का परिवार पेशावर से था। आपको बता दें कि बंटवारे के बाद से और मौजूदा समय में लाहौर और पेशावर दोनों ही अब पाकिस्तान में हैं। बंटवारे की वजह से परिवार को दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली की गलियों में ही मधु का बचपन और जवानी बीते। परिवार की यह कहानी उनके मन में देश, समाज और पहचान के बारे में गहरी सोच पैदा करती रही। उन्होंने घर में ही सरल और संस्कारपूर्ण माहौल में पढ़ाई की। आपको बता दें कि मधु के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। उनके पति या बच्चों के नाम भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आते हैं। वे अपने परिवार की जानकारी को हमेशा निजी रखती हैं। उनके भाई बहन या अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में भी खुले तौर पर कभी कुछ सामने नहीं आया है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जहां शिक्षा और समाज सेवा पर जोर दिया जाता था। मधु किश्वर की शिक्षा दिल्ली में हुई। उन्होंने मिरांडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा है। कॉलेज में वे स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष भी बनी। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल किया। पढ़ाई के दौरान वे समाज, महिलाओं और राजनीति के मुद्दों में काफी गहरी रुचि रखती थी। उनकी पढ़ाई ने उन्हें लेखन और सक्रियता के लिए तैयार किया। शिक्षा पूरी करने के बाद मधु किश्वर ने अपने करियर की शुरुआत की। 1978 में उन्होंने मानुषी नाम की पत्रिका शुरू की। यह पत्रिका महिलाओं और समाज के मुद्दों पर आधारित थी। भारत में महिलाओं के अध्ययन की शुरुआत इसी पत्रिका ने की। वे सड़क पर सामान बेचने वाले ठेले वालों, रिक्शा चलाने वालों और पारंपरिक कलाकारों जैसे गरीब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ी। उन्होंने कानून की आलोचना की जो छोटे काम करने वालों को परेशान करते हैं। 2001 से 2016 तक वे दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS में प्रोफेसर रहीं। वहाँ उन्होंने इंडिक स्टडीज प्रोजेक्ट चलाया। 2017 से 2020 तक वे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी ICSSR की नेशनल प्रोफेसर रहीं। बाद में वे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सीनियर फेलो भी रहीं। उनकी उपलब्धियां काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से ही किताबें लिखना शुरू कर दिया था। इनमें गांधी एंड विमेन, ऑफ द बीट एंड ट्रैक और डीपनिंग डेमोक्रेसी जैसी किताबें शामिल हैं। 2014 के आसपास उन्होंने मोदीनामा लिखी, जिसमें वे नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार की तारीफ करती थी। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर पुरानी सोच को चुनौती दी। वाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट का उनका निबंध बहुत प्रसिद्ध हुआ और विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया। वे टीवी पर बहस करती रहीं और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी आवाज़ उठाती रहीं। लेकिन उनके करियर में कई विवाद भी सामने आए। शुरू में वे नारीवादी और वामपंथी विचारों वाली लगती थीं। फिर 2014 में पीएम मोदी के समर्थन में आ गईं। वे पीएम मोदी की गुजरात सरकार की तारीफ करती थीं, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कई नियुक्तियों को लेकर आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार पर ब्लैक मैजिक हुआ लगता है। समय के साथ उनकी नरेंद्र मोदी से दूरी बढ़ती चली गई। वे हिंदुत्व की समर्थक बनी, लेकिन बाद में कुछ मुद्दों पर सरकार की आलोचना करने लगी। कुछ पुराने विवादों में वे आर्या चक्रवर्ती या रिया चक्रवर्ती जैसे मामलों में विवादित बयान भी दे चुकी हैं। लोगों ने उन पर कभी कभी गलत सूचना फैलाने का आरोप भी लगाया। अब बात कर लेते हैं उनसे जुड़े हुए ताज़ा मामले के बारे में, जो 25 मार्च 2026 से शुरू हुआ। मधु किश्वर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 से ही वे पीएम मोदी से दूरी बनाए हुए थी। वजह थी महिलाओं के साथ उनके कथित गलत रिश्ते। उन्होंने लिखा कि कुछ महिलाओं को सांसद या मंत्री बनाने के पीछे पीएम मोदी के साथ निकटता की अफवाहें थी। मधु किश्वर ने एक IAS अधिकारी के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक IAS अधिकारी ने कुछ कागजात दिए थे
जिन्हें उन्होंने देखा। उन्होंने गुजरात के समय की कुछ कहानियां सुनाई जो नरेंद्र मोदी के प्रचारक और बीजेपी के पदाधिकारी रहते हुए की गईं। उन्होंने कहा कि ये कहानियां सुनकर वे सदमे में आ गईं। 2014 से वे इतनी परेशान हुई कि डिप्रेशन में चली गईं और 2015 में आयुर्वेदिक केंद्र में 21 दिन इलाज करवाया। उन्होंने लिखा कि अगर नरेंद्र मोदी दूसरे कामों में अच्छे होते तो शायद वे इन बातों को नजरअंदाज कर देती, लेकिन अब वे कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन को बढ़ावा दिया और कुछ लोगों को संरक्षण दिया। उन्होंने मोदी को सैटेनिक रूलर और CIA प्लांट तक कहा। यह पोस्ट 25 मार्च 2026 को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई। अगले दिन यानी 26 मार्च को उन्होंने पुराना 2014 का इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें वे कुछ नियुक्तियों पर नाराज थीं। उन्होंने कहा कि वे कभी बीजेपी की सदस्य नहीं बनी और पार्टी राजनीति से दूर ही रहती थी। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों का जिक्र भी किया और कहा कि ऐसे आरोप गलत हैं। इस पोस्ट के बाद देश भर की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई। 26 और 27 मार्च 2026 तक सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इसे एप्स्टीन फाइल का इंडियन वर्जन कहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर महिलाओं के शोषण के आरोप हैं तो जांच होनी चाहिए। कुछ पत्रकारों ने कहा कि अगर विपक्षी नेता पर ऐसे आरोप होते तो बीजेपी चुप नहीं रहती। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि मधु किश्वर निराश हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा नहीं मिली या फिर उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला। वे पीएम मोदी की पुरानी समर्थक थीं, लेकिन अब कुंठा निकाल रही हैं। चित्रा त्रिपाठी जैसे कुछ टीवी एंकर ने कहा कि 75 साल की उम्र में इतनी कुंठा ठीक नहीं है। अमिताभ श्रीवास्तव जैसे लेखक ने लिखा कि मधु किश्वर खुद सवालों के घेरे में आ गई। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मधु किश्वर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे लगातार पोस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि वे 2014 से ही पीएम मोदी की आलोचना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे दस्तावेज जारी करेंगी। विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अभी कोई पुलिस या अदालती कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोई आम व्यक्ति मोदी जी पर ऐसी टिप्पणी करे तो गिरफ्तारी होती, तो यहाँ सरकार ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है। कुल मिलाकर मधु किश्वर एक सक्रिय लेखिका और विचारक रही हैं। उन्होंने समाज के कई मुद्दों पर लिखकर अपनी कलम की ताकत समय समय पर दिखाई है। उनका परिवार बंटवारे से प्रभावित था, जिसने उन्हें मजबूत बनाया। शिक्षा ने उन्हें बोलने का हौसला दिया। अपने करियर में उन्होंने मानुश्री जैसी पत्रिका से नाम कमाया और उन्होंने महिलाओं और गरीबों के लिए कई सामाजिक काम भी किए। विवाद उनके बदलते विचारों से जुड़े हुए हैं। ताज़ा मामले ने राजनीति को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल इस मामले पर बहस जारी है, लेकिन कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे आखिर क्या कुछ होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।